हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 580 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में भयंकर गिरावट जरूर है, लेकिन विप्रो के शेयर में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। रीजन यह है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है। ये 711 715 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया था, 540 रुपए तक भी गया था ये, लेकिन अब धीरे धीरे एक स्टेबल हो रहा है ये शेयर। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विप्रो के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विप्रो 580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में 3-3.5% का ग्रोथ है। जहां बाकी शेयर्स में गिरावट है वहां विप्रो के शेयर में ग्रोथ है। हालांकि 536 रुपए तक भी ये टूट गया था, लेकिन बढ़िया रिकवरी लौटी है और अभी भी ये टूटा नहीं है, जबकि मार्केट टूट रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 38-39% का ग्रोथ है विप्रो में। जैसे कि मैंने कहा कि शेयर 700 रुपए तक चला गया था, उससे ऊपर चला गया था। अब ये करेक्ट हुआ है, ठीक है, टूट कर आया है 550 रुपए के आसपास और यहां पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा नहीं टूट रहा है, रीजन के ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है ये, और अब यहां से और नीचे जाएगा तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म का दमदार शेयर है, तो बाइंग नीचे के लेवल पर देखने को मिल ही जाती है। और इसीलिए 550 के लेवल को यहां पर इसने सपोर्ट बनाकर रखा हुआ है। टूटने को वहां से नीचे ये तैयार नहीं हो रहा है। तेजी बढ़िया देखने को मिली। 399 का शेयर था, 721 तक गया, प्रॉफिट बुकिंग आई जरूर। लेकिन एक चीज अगर आप देखो तो 10 साल का इसका जो ग्राफ है, जब भी शेयर टूटता है दोबारा तेजी देखने को मिलती है। अच्छी खासी रिकवरी हमें लौटती हुई विप्रो के शेयर में हर बार देखने को मिली है, और पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही बड़ी तेजी इसने दिखाई। 2 साल में अगर हम कहें तो कोरोना काल में ये टूट गया था, टूट के बिखर गया था ये, और 170 रुपए तक चला गया था, लेकिन जो रफ्तार उसके बाद पकड़ी है वो बहुत शानदार है। विप्रो में देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, 3,15,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 38 लाख के अराउंड वो इसके वॉल्यूम्स नजर आए। अच्छे खासी क्वांटिटी में शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। 73.01% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.34 एफआईएल्स, 2.65 म्यूचुअल फंड और 0.04% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो अगेन एक अच्छी बात है। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 92% लोग कहते हैं खरीदो। और डेफिनेटली मुझे विप्रो पसंद आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा ऊपर नीचे वाला गेम यहां पर होता नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, और इसने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया भी है। हम हमेशा इस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर विप्रो में आज से 40 साल पहले आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 1500 से 2,000 करोड़ रुपए होती। काफी लोग ये भी कहेंगे कि भैया 40 साल पहले 10,000 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा नहीं थी कि भैया वो 1500 या 2,000 करोड़ तक पहुंच पाए, ठीक है। तो उतनी ज्यादा भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छा खासा पैसा विप्रो ने तब से लेकर अब तक बनाकर दिया है। बड़े ब्रोकरेज फर्म के टारगेट अच्छे हैं, 700 से 750 तक के टारगेट हमें बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के विप्रो में देखने को मिल रहे हैं। विप्रो में अगर हम देखें तो 2022 में फरवरी महीने में खरीदारी ही देखने को मिली है। शेयर टूटा था 555 पे, भैया कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन कई लोग थे जिन्होंने खरीदारी करी हुई है यहां पर। अगर आप देखें तो 9 फरवरी की ही बात है, ये मतलब पिछले महीने की बात है। कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन ने 49,000 शेयर खरीदे हैं, हालांकि ईसॉप के थ्रू है। और अगर हम देखें एक और पर्सन है, उसी दिन 6,000 शेयर, 7,200 शेयर, 19,200 शेयर, 6,000 शेयर, 6,000 शेयर। तो बड़ी क्वांटिटी में कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा काफी बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है, और जो बाइंग लेवल है वो 555 रुपए के आसपास का है। तो अच्छी बात है, कंपनी में काफी ज्यादा मतलब खरीदारी हमें देखने को मिली है, और कंपनी देखो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा है। इनका रेवेन्यू 55,000 करोड़ का रेवेन्यू आज 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात है प्रॉफिट की, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 8,000 करोड़ का प्रॉफिट आज 10,900 करोड़ तक पहुंचने वाला है, और ये प्रॉफिट्स इनके बढ़ रहे हैं। और इवन अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट 2,970 करोड़ का था, उससे पहले 2,930 करोड़ का था।
तो कंपनी डेफिनेटली इस बार का जो प्रॉफिट है वो 11 से 12 हजार करोड़ तक का दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि अगेन अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो सकता है। विप्रो के बारे में अगर देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा गिरावट के बाद सस्ता भी हो चुका है, 28 29 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 36 37 का है, और 43% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, खरीदने का सही मौका भी है यहाँ पर। होल्डिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं, और अगर आप देखो तो ज्यादातर होल्डिंग विप्रो की जो है वो प्रमोटर और बड़े फंड हाउसेस और बड़े लोगों के पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 2.84% की मामूली सी होल्डिंग है, बहुत छोटी सी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो यही कहूंगा कि देखो विप्रो पसंद आते हैं मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, और अगेन मैं कह दूं मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जाके खरीद लो इसको अभी के अभी। अगेन इस शेयर को ऑब्जर्व करो लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी टूटेगा खरीदारी के ही मौके होंगे। मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल जरूर है, लेकिन उस अनस्टेबल मार्केट में पिछले एक महीने में विप्रो ने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है। लेकिन अगर आने वाले दौर में सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती है और शेयर थोड़ा और टूटता है तो डरने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से विप्रो में खरीदारी के ही मौके बनते हुए नजर आएंगे। 550 रुपए का जो लेवल है वो मुझे विप्रो में पसंद आता है बाइंग के लिए। मैं ये नहीं कहूँ कि जाके खरीद लो, अगेन 550 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बन जाएंगे। तो नजर रखिए विप्रो के ऊपर। और उसके अलावा आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई दो और दिग्गज कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। तीनों में ही करेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी रिकवर भी कर रही है। और अगेन ये तीनों कंपनी मुझे पसंद आती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन पर भी नजर होनी चाहिए। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, चारों में से कोई एक कंपनी हो सकता है कि बहुत जल्दी बोनस की अनाउंसमेंट भी कर दे। हालांकि विप्रो ने जो पैसा बनाकर दिया है आपको इतने सालों में, वो बोनस के थ्रू ज्यादा है। कई बार कंपनी ने बोनस दिया है, कई बार कंपनी स्प्लिट हुई है। अगर आप देखो 2019 से 2017, 2010, 2005, 2004, इससे पहले भी कई बार बोनस दे चुके हैं। ये स्प्लिट भी कई बार हो चुका है इसका शेयर। विप्रो का शेयर कई गुना मल्टीप्लाई होकर लोगों को वेल्थ क्रिएट करवा चुका है। तो विप्रो को लेकर मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का ये शेयर है, और जो पैसा इसने बनाकर दिया है वो डेफिनेटली शेयर प्राइस में तेजी तो आई है, लेकिन साथ साथ कई बार कंपनी ने बोनस दिया है, कई बार कंपनी स्प्लिट हुई है। और इतना ही नहीं, अभी तक इसने डिविडेंड से कुछ खास पैसा नहीं बनाकर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो साल का मुश्किल से ₹1 का ये आपको डिविडेंड पे करता है, तो कोई खास डिविडेंड पे नहीं करता है। जनरली पैसा बोनसेस के थ्रू बना है और स्प्लिट के थ्रू बना है, और शेयर में लॉन्ग टर्म में तेजी भी आपको देखने को मिलती है। और यही कहानी टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक की भी देखने को मिल रही है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।